नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि कल से श्राद्ध शुरू हो जाएगा। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। आश्विन मास से कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष में को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 18 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध होगा और 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। आइए जानते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण क्यों जरूरी है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि कर्मों को श्राद्ध कहा जाता है। इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं। श्राद्ध के द्वारा व्यक्तियों पितृ से मुक्त होता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं की मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता है। श्राद्ध या पिंडदान दोनों एक ही शब्द के दो पहलू हैं। पिंडदान शब्द का अर्थ अन्न को पिंडाकार में बनाकर पितर को श्रद्धापूर्वक अर्पण करना, इसी को पिंडदान कहते हैं। दक्षिण भारतीय पिंडदान को श्राद्ध कहते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितर श्राद्धकर्ता को दीर्घ आयु, संतति, धन, विद्या, सभी प्रकार के सुख और मरणोपरांत स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे कि दोस्तों, अपने पितरों से 16 दिनों में भरपूर आशीर्वाद पाकर करें ये कुछ आसान और सरल उपाय। अपने पितरों को अपने घर परिवार में उनका विशेष आशीर्वाद पाने के लिए अगर आपसे ज़्यादा कुछ ना बनता भी है दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में इंसान बहुत मुश्किल से समय निकाल पाता है, लेकिन फिर भी अगर पूरे साल भी आप कुछ ना कर पाएँ तो ये 15-16 दिन आपके लिए, आप इसमें छोटे छोटे कुछ करके भी आप अपने पितरों से अपना आशीर्वाद पा सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक दीपक घर के द्वार पर डेली 15-16 दिन जो ये हैं आपके श्राद्ध के, ये जलाएं। उसमें 2 लौंग डाल दें। दीपक आप तिल का लें और उसमें लंबी बाती डालें। दूसरा है, अपने रसोई घर में 1 लोटा जल भर के रात को छोड़ दें। ये लोटे आपके पास अगर मिट्टी के हैं तो अच्छे हैं, अगर ना हो तो कुछ भी छोटे परिंदे आपके चलेंगे। और उसमें सुबह सुबह अपने दरवाजे पर छिड़क दें। बाकी बचे हुए पानी को पौधे में आप डाल सकते हैं। तीसरा उपाय है, आप स्नान से निवृत्त होकर कुछ मीठा बनाने का करें उपाय, या हो सके तो खीर बनाकर उसको बना लें और उसको अग्नि के उबले पर पितृ को तर्पण करें। चौथा है, दक्षिण दिशा में होकर 1 लोटा जल लें। उसमें थोड़ा काले तिल और गुड़ डालकर पूर्णिमा से अमावस्या तक अपने पितरों को जल अर्पण करें। ये काम घर के आदमी या बच्चे कर सकते हैं। हो सके तो आप इस समय थोड़ी अपनी छोटी छोटी सुबह की भाग दौड़ की ज़िंदगी से बच के ये छोटी छोटी उपाय करें और अपने पितरों का भरपूर आशीर्वाद पाएं। मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आपको ये पितृपक्ष की सारी बातें आपको समझ में आई है और इसे
आप पूरा करें। धन्यवाद।